हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं बुल इन्वेस्टमेंट में। आज की इस वीडियो में हम यस बैंक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यस बैंक में काफी कुछ हुआ है। तो यस बैंक के अंदर मुझे ऐसा लगता है इसके फ्यूचर व्यू के हिसाब से कि यस बैंक में अब पोटेंशियल है कुछ डिसेंट से रिटर्न्स आपको बना के देने के लिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम फ्री में इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के कॉल्स शेयर करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, स्टॉक ने 9 जून को हाई बनाया था 31.60 रुपए का, और फिर यस बैंक ने अपना मार्केट में एफपीओ लॉन्च किया और जिसका प्राइस बैंड था 12 से 13 रुपए का। और फिर स्टॉक के प्राइस में हमें भारी गिरावट देखने को मिली और देखते ही देखते स्टॉक ने लो बनाया 11.10 रुपए का। और दोस्तों, मैंने आपको इसके आसपास के लेवल में स्टॉक को रिकमेंड किया था बाय करने के लिए। तो आज के दिन, मतलब कि वेडनेसडे 26 अगस्त के दिन, स्टॉक में हमें 0.68% की गिरावट देखने को मिली, लगभग रुपयों में 10 पैसे की है। और करंट मार्केट प्राइस है इस स्टॉक का 14.65 रुपए का। अब हम इंडिकेटर्स का यूज करके देखते हैं कि हमें इंडिकेटर्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर मैं यूज करूंगा वो है RSI, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसका नंबर हमें कैलकुलेट होकर मिल रहा है 40 का, जो हमें ये बता रहा है कि स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन पे है। और अगर हम कैंडलस्टिक्स की पैटर्न को देखें तो हमें यहाँ पे जो ट्रेंड है वो आपको बियरिश दिखेगा, क्योंकि दोस्तों स्टॉक में पहले भी काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पे अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है स्टॉक कितने लेवल तक नीचे गिर सकता है, क्योंकि इससे भी पहले स्टॉक का जो RSI लेवल था, स्टॉक में जब गिरावट हुई थी उसका जो RSI लेवल था वो काफी नीचे था। तो हम यहाँ से अंदाजा नहीं लगा सकते कि स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है। दूसरा इंडिकेटर है MACD। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर पे है, लेकिन रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों आसपास एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये बता रहे हैं कि आगे जाके स्टॉक में एक बियरिश क्रॉसओवर हो सकता है। तीसरा इंडिकेटर मैं यूज करूंगा जो कि है बोलिंजर बैंड। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक अपने मीडियम जो कि है 14.27 रुपए का, उसके ऊपर वाले बैंड पे ट्रेड कर रहा है और जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो आपको बियरिश दिखेगा, जो कि हमें ये बता रहा है कि स्टॉक में अभी धीरे धीरे गिरावट होना शुरू हुई है। अब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 दिन का जो EMA कैलकुलेट होकर मिलेगा वो है 14.93 रुपए का। 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमको कैलकुलेट होकर मिल रहा है 18.50 रुपए का। 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर मिल रहा है 24 रुपए का। और 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें कैलकुलेट होकर मिल रहा है 40 रुपए का। अब दोस्तों, हम यहाँ से टिकर टेप की वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से स्टॉक में कैसा हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने इस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया था। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर कार्ड में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं देखूंगा, तो यहाँ पे हम पहले रिटर्न्स को देखेंगे। वैसे तो रिटर्न्स कुछ खास नहीं है। तो एक मंथ में इस स्टॉक ने लगभग 8.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और एक साल में इस स्टॉक ने लगभग नेगेटिव 76.5% का रिटर्न दिया है। मतलब कि एक साल पहले अगर आप इसमें 1 लाख रुपए लगाते तो आपका आज वो पैसा सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपए ही रह जाता और आगे के रिटर्न देख के कोई मतलब नहीं है। तो अब हम बैंक का वैल्यूएशन करते हैं, तो इसके लिए हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज का यूज करेंगे, क्योंकि जब बात बैंक की आती है तो हम यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियोज का यूज नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज का ही यूज करना पड़ता है। तो यस बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज है 0.85 का, जबकि सेक्टर का है 1.86 का। तो अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज को कंपेयर करें तो हमें यस बैंक काफी अंडर वैल्यूड मिल रहा है, मतलब अपने फेयर वैल्यूएशन से काफी नीचे ट्रीट कर रहा है। और अगर हम इसे इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि बाकी बैंक्स के मुकाबले यस बैंक काफी चीपर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो अब हम लेवल्स और सपोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं कि जिस लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि आप इस स्टॉक में एक फ्रेश सी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्टॉक में बहुत थोड़ा सा ही पैसा लगाए, उतना ही पैसा लगाए कि जितना आपको लॉस हो जाए तो आप उसे सहन कर सके। हर इंसान की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, किसी की 1,000, किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी की 50,000। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक में पैसा लगाइए। और जहां तक बात रही सपोर्ट लेवल्स की, तो मैं आपको वो करंट मार्केट प्राइस दूंगा एक फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। तो आप इस स्टॉक में जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें एक फ्रेश सी पोजीशन बना सकते हैं। तो जिन्होंने पहले ही
काफी ऊपर पे स्टॉक में पोजीशन बना के रखे हैं, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आपको काफी चीपर वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है, तो आप उस पोजीशन का एवरेजिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि स्टॉक में होल्ड करके रखिए 3 से 5 साल या उससे ज्यादा के लिए, क्योंकि जो सिचुएशन है बैंक की वो आगे जाके ठीक हो जाएंगी। कोई भी गवर्नमेंट बैंक को इंसॉल्वेंट होने नहीं दे सकती। अगर कोई भी बैंक इंसॉल्वेंट होती है तो उसका डायरेक्ट असर कंट्री के इकोनॉमी पे पड़ता है, और कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेंगी। तो बस आगे तो सारे डिसीजंस आपके हैं। मैं चाहता हूं कि स्टॉक में आप पोजीशन बनाने से पहले अपना पूरा एनालिसिस करें, अपनी पूरी स्टडी करें और फिर ही कोई डिसीजन ले। तो बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।